Hello students, good morning. I am Ramchandar sir from BCA department in SPN College सासाराम रोहतास बिहार। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर को स्वैप करना है और इसके पहले पढ़े दो नंबर को ऐड करना है, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड से। अभी हम पढ़ेंगे स्वैप ऑफ टू नंबर्स का। तो इसका किस तरीके से हम लॉजिक लगाएंगे कि ए के नंबर में जो इनपुट लिए हैं वो बी में हो जाए और बी के नंबर को जो इनपुट लिए हैं वो ए में हो जाए। ये कोई बहुत भारी नहीं है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन लॉजिक से आपको स्वैप कर देना है। जैसे कि आप कोई सामान है, कोई दो सामान है, तो एक पॉट में मान लीजिए कि दो आपका पॉट है, दो बर्तन है। एक बर्तन में यानी कि एक बाल्टी में दूध है और एक में आपका पानी है। एक पॉट में आपका वाटर है और एक पॉट में आपका मिल्क है। तो जिसमें आपका दूध है तो दूध वाले में वाटर कर दीजिए, यानी कि दूध वाले में आपको पानी हो जाए और पानी वाले में दूध हो जाए। उसको स्वैप, उसको बोला जाता है स्वैपिंग, इंटरचेंज कर देना है। तो लेकिन अब कीजिएगा कैसे? ये तो समान है नहीं, ये तो डेटा आप इनपुट कीजिएगा तो जो ए में इनपुट कर रहे हैं वो बी में दिखाए और जो बी में इनपुट कर रहे हैं वो ए में दिखाए। तो हम करेंगे कैसे? इसी को लॉजिक के माध्यम से करना है कि जो ए में इनपुट कर रहे हैं वो बी में। तो कुछ नहीं है, जैसे आप रियल लाइफ में क्या करते हैं कि जब दो बर्तन में आपका एक में दूध है और एक में पानी है, तो रियल लाइफ में क्या कीजिएगा, एक तीसरा बर्तन लाइएगा। तो तीसरा बर्तन जो कि खाली होना चाहिए, तो उस बर्तन में जो खाली है उसमें क्या करेंगे हम लोग कि खाली वाले में किसी एक को स्वैप करेंगे, यानी कि एक को उसमें पलट देंगे। एक तो दूध वाले को अगर खाली में रख दिए तो दूध वाला आपका खाली हो गया, तो दूध वाले में क्या करेंगे, पानी रख देंगे। अब आपका पानी वाला खाली हो गया तो पानी वाले में जो हमारा रखे थे खाली वाला उसको इसमें रख देंगे। समझ में आ गया? यानी कि तीसरा बर्तन जो खाली लिए उसमें किसी एक को रख दिए। अब हमारा जो किसी जो जिसको रखें, अगर दूध को रखें तीसरा खाली में तो दूध हमारा खाली हो गया, दूध वाले में पानी वाला को रख देंगे। अब पानी वाले में तीसरा बर्तन के उठा करके उसमें रख दे, तीसरा वाला को रख दिए आपका, तो हमारा स्वैप हो जाएगा। उसी तरीका से आपका स्वैपिंग में हम बनाएंगे प्रोग्राम। तो क्या करेंगे, तीन वेरिएबल लेंगे जो कि दो वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करेंगे और तीसरा वेरिएबल क्या होगा जो कि खाली रहेगा, इस इनपुट नहीं करेंगे। और हम तीसरा में पहला को डालेंगे, फिर पहला को में दूसरा को डाल देंगे और दूसरा में फिर तीसरा वाला में जो पहला को डाले हैं डाल देंगे, हमारा स्वैप हो जाएगा। तो अब हम बनाते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम है आपका, क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम इन सी, इनपुट टू numbers to display swap of these numbers। यानी कि दो नंबर को इनपुट कीजिए लेकिन स्वैप कर करके दिखाए, मतलब ए में जो इनपुट किए हैं वो बी में दिखाए और जो बी में इनपुट किए हैं वो ए में दिखाए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसी तरीके से आपका प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम में हैक्स इंक्लूड stdio.h, एकदम बहुत आसान हो जाएगा। अब आप लोगों को यानी कि ये दो हेडर फाइल लिखेंगे जैसा बताया, और उसके बाद लिखेंगे हैक्स इंक्लूड, आप लोग तो इसको जान ही गए होंगे, क्या लिखेंगे, conio.h, और उसके बाद void में उसी जैसे कि हम बताया इतना चीज तो हमेशा किसी प्रोग्राम में लिखना है और कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग करेंगे। अब हम कर्ली ब्रेस ओपनिंग कर दिए तो इसमें तीन वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी दो नंबर को स्वैप करने में। तो दो को नंबर इनपुट करने के लिए इंट पहला हम वेरिएबल ले लिए ए, दूसरा वेरिएबल ले लिए बी और तीसरा सी ले लिए स्वैप करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद CLRSCR क्लियर स्क्रीन के लिए हो गया। अब हम इनपुट कराएंगे तो प्रिंटफ
प्रिंटफ लिखेंगे प्लीज इनपुट ए एंड बी, यानी कि दो को इनपुट करना है, एक ए में और बी में। अब स्कैनएफ %d I am %A, I am %B इनपुट करा लिए। अब इनपुट करा लिए तो हम हमको स्वैप करना है। तो स्वैप करना है तो देखिए जो तीसरा हम वेरिएबल लिए हैं, जैसे कि दो को हम इनपुट कराए ए और बी में, तीसरा स्वैप कराने के लिए यूज करते हैं। तो सी है, सी में तो इनपुट कराया नहीं है, तो देखो कैसे स्वैप होता है, C = A, C = A। अब इक्वल क्या करता है, ये यही असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये राइट साइड वाले वैल्यू को लेफ्ट वाले में स्टोर कर देगा। जैसे कि हम राइट में बताएंगे C = A और A खाली हो गया तो A = B और B = C, आपका स्वैप हो गया। उसके बाद अब हम लोग इसको देख लेना है तो हम उसमें बताए थे कि हम एक लाइन से भी देख सकते हैं। तो अब दोनों को हमको देखना है तो ऐसे देख सकते हैं, प्रिंटफ यहाँ पर लिख देंगे A = %d और /n, उसके बाद लिखेंगे B = %d /n यहाँ दे दिए, यहाँ भी स्लेश दीजिएगा तो न्यू लाइन में है, यहाँ स्लेश दे दीजिएगा आपको न्यू लाइन में कर देगा /n। B = %d और लिख देंगे A, B, उसके बाद गेट ch बंद कर दीजिए, आपका प्रोग्राम बन गया। अब देखिए इसको आप जब ड्राई रन करेंगे तो किस तरह से ये स्वैप करता है, स्वैपिंग का प्रोग्राम कैसे आपका ए में जो इनपुट किए हैं वो बी में कर देगा, जो बी में किए हैं वो ए में कर देगा और आपको जो चाहिए वो आउटपुट आ जाएगा। तो कैसे करेगा, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल है, एक है ए। अब इसको हम लोग कैसे ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन मतलब विदाउट कंप्यूटर आप अपने कॉपी पर इसको चेक कर सकते हैं, रन करा सकते हैं कि इसका आउटपुट जो आप चाह रहे हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए ए बी सी यानी कि एक वेरिएबल है और एक बी है और एक सी है, तो 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल ले लिए। अब उसके बाद CR तो क्लियर स्क्रीन के लिए यूज करते हैं, एक क्लियर स्क्रीन करके दिखाएगा। अब प्रिंटफ में क्या करेगा, प्रिंटफ फंक्शन कि मैसेज को शो करेगा, क्या मैसेज शो करेगा, प्लीज इनपुट ए एंड बी। तो आप पहला नंबर दीजिएगा, किसमें हो जाएगा, ए में, तो हम पहला नंबर इनपुट कर रहे हैं कोई भी नंबर, तो हम 15 इनपुट कर दिए तो ए में हो गया। अब दूसरा नंबर 20 हम इनपुट कर रहे हैं तो बी में हो गया, तो बी में दूसरा नंबर इनपुट हो गया। अब हमको आउटपुट क्या चाहिए कि ए में 20 और बी में 15, तो देखिए कर रहा है कि नहीं। अब ये लॉजिक यहाँ पर देखिए, जो तीसरा हम वेरिएबल लिए हैं सी में तो हम इनपुट नहीं कराए हैं, तो अभी क्या है लॉजिक, C = A, तो इसका मतलब होता है C = A का मतलब कि राइट साइड वाले वैल्यू को यानी कि राइट साइड वाले वेरिएबल को लेफ्ट में स्टोर कर दीजिए। यही असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल का काम होता है। इक्वल ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू यानी कि या स्टोर राइट साइड वैल्यू एंड स्वैप द लेफ्ट वेरिएबल, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, राइट वाले में लेकर के लेफ्ट में स्टोर करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल ऑपरेटर इज यूज्ड टू टेक अ राइट साइड वेरिएबल एंड स्टोर द लेफ्ट साइड वेरिएबल। क्या करता है कि राइट साइड वाले को लेता है उसमें और उसको स्वैप कर देता है लेफ्ट में, तो यानी कि C = A, दैट मीन्स कि ए के वैल्यू को किस में कर दो, सी में। तो ए का वैल्यू कितना है आपका 15 है, तो किस में कर दो भाई, सी में, तो सी में यानी कि हो गया 15। अब जब ए वाला सिम कर दिया तो कह रहा है कि A = B यानी कि B को किस में कर दो, A में, तो B में कितना है आपका 20 है, तो 20 को किस में कर रहा है, A में। तो अब A में आपका कह रहा है कि A = B यानी कि B के वैल्यू किस में कर दो, A में, तो B का वैल्यू 20 है तो 20 कर दिया A में। अब उसके बाद कह रहा है कि B = C यानी कि अब B में क्या कर दो, C वाले वैल्यू को, तो B में क्या कर दो, C, तो C में 15 है, 15 कर दिया। देखिए आप A में लिए थे 15 जो कि A में हो गया 20 और B में लिए थे 20 तो B में हो गया 15। जो लास्ट लेटेस्ट वैल्यू आता है उसी को लास्ट में स्टोर रखता है। अब उसका प्रिंटफ, अब इसको दिखा दीजिए, प्रिंटफ मतलब डिस्प्ले, अब डिस्प्ले कर दीजिए, तो डिस्प्ले अब यानी कि आपको दिखाएगा प्रोग्राम, क्या दिखाएगा, A = अब दिखाएगा कि A जो आप A में लिए थे पहले, आप A में कितना लिए थे 15, अब दिखाएगा आपको क्या, A = %d, तो A = %d यानी कि आप %d जो लिए हैं किसके लिए लिए हैं, इस A के लिए, तो A में अब क्या हो चुका है 20
ऐसे दिखाएगा। और उसके बाद स्लैश एन दिए हैं, तो स्लैश एन क्या करता है कि न्यू लाइन में अब यहाँ पर दिखाएगा क्या चीज, बी इक्वल टू स्लैश लाइन, स्लैश एन इज यूज टू न्यू लाइन, यानी कि अब क्या करेगा ये न्यू लाइन में दिखाएगा। अब क्या दिखाएगा, बी इक्वल, तो बी इक्वल परसेंटेज किसके लिए है, अब इस बी के लिए, तो बी में कितना है आपका 15, तो यहाँ पर दिखाएगा 15। अब देखिए, अब उसके बाद आपका स्टॉप हो जाएगा, यानी कि ए में पहले आप क्या लिए 15, अब ए में क्या दिखा रहा है 20, और बी में क्या लिए थे 20, और बी में क्या दिखा रहा है 15, तो ये स्वैप हो गया, यानी कि आप ए में लिए थे 15 जो कि हो गया बी वाला नंबर, और बी में लिए थे उसमें हो गया ए वाला नंबर, यही हुआ आपका स्वैपिंग। तो इसमें हम लोग क्या किए, जिस तरह से रियल लाइफ में आप करते हैं, तीसरा बर्तन लेते हैं वो खाली होता है और उसमें आप स्वैप कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, उसी तरीके से प्रोग्राम में करना है। दिस इज वेरी सिंपल मेथड, आपका बहुत आसान है, केवल आपको कंटिन्यू बनाए रखना है। प्रोग्रामिंग तो इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि आप लोग एकदम, अब पहले लगता था कि एक बहुत टफ है, हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ नहीं है टफ है। हम बहुत सारे अब वीडियो डालेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट में सारा प्रोसेस पहले पता चल जाएगा कि किस बॉक्स के द्वारा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्ट, स्टॉप, उसके बाद प्रोसेस, डिसीजन, तो टोटल चीज हम क्लियर कर देंगे। केवल आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। इसके बाद अभी तो आप लोग पढ़े कि 3 वेरिएबल का यूज करके जैसे रियल लाइफ में होता है, लेकिन इसके बाद ही वीडियो में बताएंगे हम कि विदाउट थर्ड वेरिएबल, यानी कि राइट अ प्रोग्राम इन सी, इनपुट 2 नंबर्स टू डिस्प्ले स्वैप ऑफ दिस नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यानी कि बिना थर्ड वेरिएबल के यूज किए हुए स्वैप कर देना है। तो ये कैसे होगा, ये तो आप कर नहीं सकते हैं रियल लाइफ में। मान लीजिए कि दुई को बर्तन है, दोनों बर्तन में भरा हुआ है, और उस एक पहला वाले बर्तन के सामान को दूसरे में कर देना है और दूसरे वाले को पहले में कर देना है, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। अगर आपका जब तक से कोई तीसरा नहीं होगा स्वैप नहीं करेंगे, लेकिन पॉसिबल है, वो लॉजिक से पॉसिबल है। हम लोग तो लॉजिक में ही होता है कि क्या जोड़े, घटाएं, मल्टीप्लाई करें, डिवीजन करें, क्या करें कि हमारा जो हम पहला लिए हैं वो दूसरा में हो जाए, तो दूसरा में ले रहे हैं वो पहला में हो जाए। तो नेक्स्ट मेथड यानी कि मेथड 2 से विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल का, माने बिना थर्ड वेरिएबल का यूज कर करके हम लोग स्वैप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।